पहला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है कहाँ पर है। तो जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है दोस्तों वो बिहार के सासाराम में स्थित है, जिसका निर्माण जो है वो 16 अगस्त 1545 को जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था। तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है दोस्तों वो 2019 में, जिसको CAA के नाम से भी जो जाना जाता है, यह जो 11 दिसंबर को 2019 को जो संसद में पारित किया गया था। और इस अधिनियम को जो है 20 दिसंबर 2019 को जो है लागू किया गया था। इस दिन दोस्तों जो है पाकिस्तान से आए जो है 7 शरणार्थियों को जो है भारत में जो है नागरिकता जो है वो दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि संसद की सदस्यता के लिए जो है योग्यता निर्धारित करता है, यह जो किस अनुच्छेद में जो कहा गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 जो है वो 84 में जो है वो संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं जो है निर्धारित की गई है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो है व्यक्ति को जो है वो भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी जो व्यक्ति की जो उम्र है दोस्तों वो 25 से जो कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि विश्वकर्मा योजना जो है कब लागू की गई थी और इसका जो है काम क्या था। दोस्तों जो PM विश्वकर्मा जो स्कीम थी दोस्तों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम जो है वो भारत सरकार द्वारा 2023 में जो शुरू की गई एक जो है पहल है। इस योजना का जो उद्देश्य था वो था पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की मदद करना, जो अपने हुनर से जो विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प, निर्माण और सेवा क्षेत्रों में जो वो काम करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि 1 से 6 खाते को जो कैसे चालू जो किया जाता है। तो बैंक के जो अकाउंटेंट है वो दोस्तों वो आदि ही जो अपने स्तर से जो कर देते हैं, लेकिन डोरमेंट अकाउंट को जो एक्टिव कराने के लिए ब्रांच मैनेजर की जो उसमें जो ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है कि लोकसभा का सदन का जो नेता है वो दोस्तों वो कौन होता है। तो अगर वह सदन का सदस्य है तो आमतौर पर जो प्रधानमंत्री ही जो है वो सदन का जो नेता होता है, मगर अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है तो आमतौर पर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो सबसे वरिष्ठ जो मंत्री होता है वह जो है वो लोकसभा सदन का नेता होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कुछ साइंस के क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ पर जो पूछे गए थे, ठीक है दोस्तों। तो वो है यहाँ पर कि समान प्रतिरोध R श्रेणी क्रम से जो जुड़ा होता है तो उसका जो प्रतिरोध क्या होगा। तो उसका प्रतिरोध होगा दोस्तों 2R। नेक्स्ट था दोस्तों कि प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है और निर्भर जो वो करता है। यानी कि किसी तार का प्रतिरोध जो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के जो व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथ ही प्रतिरोध जो चालक की प्रकृति और तापमान पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि शक्ति जो किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों लेंस। नेक्स्ट है कि संयोजन अभिक्रिया दोस्तों क्या है। तो दोस्तों यह जो है आपकी पहली शिफ्ट में भी दोस्तों जो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया था। तो जो इसका राइट आंसर वो है दोस्तों कि जब 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ जो है वो बनाते हैं तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया कहलाती है और इसे जो संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में नए बंधन बनते हैं और ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में निकलती है। संयोजन अभिक्रिया के दोस्तों यहाँ पर जो कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो दोस्तों ये जो कुछ उदाहरण है आप इनको जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पर आपका कि विस्थापन अभिक्रिया दोस्तों क्या होती है। तो दोस्तों जब किसी अणु में मौजूद एक या एक से ज़्यादा परमाणु जो किसी दूसरे परमाणु में जो विस्थापित हो जाते हैं तो यह विस्थापन अभिक्रिया जो है कहलाती है। इस अभिक्रिया में दोस्तों जो कई एलिमेंट जो किसी यौगिक से जो दूसरे एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह जो है ले लेते हैं और एक नया जो है यौगिक बनाते हैं। विस्थापन अभिक्रिया को जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर दोस्तों जिसमें विनिमय अभिक्रिया भी जो कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर कि किस को जो है न्यूनतम संरक्षण जो होगा, यानी किस में जो है न्यूनतम संरक्षण होगा। दोस्तों जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में दोस्तों जो है यहाँ पर न्यूनतम संरक्षण होता है। दोस्तों लेंस से दोस्तों जो यहाँ से जो 5 क्वेश्चन जो पूछे गए थे। जो पहला क्वेश्चन वो है दोस्तों कि उत्तल लेंस को जो है कहाँ पर रखें कि उसकी फोकस दूरी जो है चेंज होगी। यानी कि जब उत्तल लेंस को जो फोकस दूरी जो पानी में डुबोने पर जो बढ़ जाती है, हाँ, और जो पानी है दोस्तों वो हवा से जो है ज़्यादा घना होता है, इसलिए इसका अपवर्तन जो है ज़्यादा होता है। पानी जो है प्रकाश को जो है ज़्यादा मोड़ता है, जिससे फोकस दूरी जो है कम हो जाती है। नेक्स्ट था दोस्तों यहाँ पर कि अवतल लेंस को पतला कर दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर अगर किसी अवतल लेंस को जब पतला कर दिया जाए तो उसकी जो फोकस दूरी है दोस्तों वो जो है कम हो जाती है और पतले लेंस की फोकस दूरी जो कम और मोटे लेंस की फोकस दूरी जो ज़्यादा होती है।
नेक्स्ट था दोस्तों यहाँ पर कि चुंबकीय कपास है तो उसके बार मैग्नेट तक लाने में जो उसकी सुई जो है वो होगी। यहाँ पर दोस्तों जब चुंबकीय कपास को जब बार मैग्नेट के पास लाने पर जब उसकी जो सुई है दोस्तों वो जो है विक्षेपित हो जाती है और चुंबकीय कपास में एक छोटा चुंबक होता है जिससे सुई कहते हैं, यह हमेशा उत्तर दिशा जो है वो बनाती है। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन था आपका वो था कि मोटो जेपी का जो ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन है। दोस्तों भारतीय क्रिकेट के जो शिखर धवन है दोस्तों वो मोटो जेपी इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं। दोस्तों शिखर धवन जो वो मोटो जेपी के जो फेस कर अभियान का नेतृत्व जो करेंगे और इस अभियान के तहत वह जो है रेसिंग के प्रति जो अपने जुनून को जो है दिखाएंगे। शिखर धवन जो है मोटो जेपी इंडिया के लिए जो विज्ञापनों में भी जो है वो दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि 1927 में भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है कौन कौन से आंदोलन जो है यहाँ पर चलाए गए थे। तो साल 1927 में भीमराव अंबेडकर ने जो है दोस्तों दो आंदोलन जो है चलाए थे। पहला था महाड़ सत्याग्रह। दोस्तों यह आंदोलन जो है वो 20 मार्च 1927 को जो है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ में जो शुरू हुआ था। इस आंदोलन का मकसद था अछूतों को सार्वजनिक तालाब में पानी पीने और इस्तेमाल करने का जो अधिकार जो है वो दिलाना था। और नेक्स्ट था कि इस आंदोलन के तहत जो है वो दलित समुदाय को जो है सामाजिक न्याय, समानता और नागरिक अधिकार दिलाने की दिशा में जो एक अहम कदम जो उठाया गया था। इस दिन को जब भारत में सामाजिक अधिकारिता दिवस के रूप में भी जो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि अनुच्छेद 20 जो किससे संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 20 है वो दोस्तों अपराधों के लिए दोषसिद्धि से जुड़े मामलों में जो सुरक्षा प्रदान करता है और यह संविधान के भाग 3 में आता है और मूल अधिकारों का जो हिस्सा है। इस अनुच्छेद के मुताबिक जो किसी व्यक्ति को जो अपराध के लिए जो है दोषी ठहराने या दंडित करने से जुड़े तथ्य और कुछ जो है इसमें नियम है। नेक्स्ट था दोस्तों कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल दोस्तों जो कौन थे। तो भारत के जो पहले थे अटॉर्नी जनरल दोस्तों वो थे MC शीतलवाड़। दोस्तों MC शीतलवाड़ का एक जो प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने जो 28 जनवरी 1950 से दोस्तों जो 1 मार्च 1963 तक जो वो भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में जो काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि 46वें यूनेस्को सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ है। तो विश्व धरोहर समिति का जो 46वां जो है सम्मेलन जो जिसकी मेजबानी पहली बार भारत द्वारा जो की जा रही है यह 21 से 31 जुलाई 2024 तक जो नई दिल्ली के जो भारत मंडप में आयोजित जो किया जाएगा और इस सत्र का उद्घाटन जो 21 जुलाई 2024 को जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कहाँ पर है। दोस्तों कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में है और यह कुतुब मीनार जो है वो उत्तर पूर्व में स्थित है और इसको जो है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है वो बनाया गया था और यह जो है वो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे जो है यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता दोस्तों जो कौन थे। तो लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों वह ओम बिरला। भाजपा सदस्य के नेता की बात करें तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भाजपा से हैं और विपक्ष के नेता की बात करें तो दोस्तों वो है राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के बनने के लिए जो दोस्तों जो है वो क्या क्या जरूरी होता है। तो राष्ट्रपति को जो भारत का नागरिक होना जो आवश्यक है और उनकी आयु जो 35 वर्ष से कम जो होनी चाहिए, कम से कम जो होनी चाहिए और वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य हो। उनके कार्य की अवधि 5 वर्ष की होती है और पुनर्विचार के लिए जो पात्र होते हैं उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया जो है संविधान की धारा 61 में जो है निर्धारित की गई है। कि एकता जो किससे संबंधित है। दोस्तों जो एकता है वो भूमि अनुदान की एक प्रणाली थी जो दिल्ली सल्तनत काल में थी और एकता से जुड़े कुछ खास बातों की बात करें तो जो एकता है दोस्तों वो भूमि का वह हिस्सा है जो सैनिक सेवा के बदले में जो दिया जाता था और एकतादार जो एकता का धारक जो होता था एकतादार को जो मुक्ति भी जो कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि अनुच्छेद 21 में जो क्या नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन में आपको दिए गए थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म जो अनुच्छेद 21 में जो नहीं आता। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से जो संबंधित है। यह अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किए जाने की जो गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि परागण जो क्या होता है। दोस्तों पौधों के परागकोश में जो परागणों का जो स्थानांतरण होता है
परागण क्या होते हैं दोस्तों? एक पौधे के नर भाग से जो पराग का एक पौधे के मादा भाग में स्थानांतरण, जो अक्सर जानवर या हवा द्वारा बाद में जो निषेचन और बीज के उत्पादन को जो सक्षम जो बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वह कि क्रॉस परागण क्या होता है? दोस्तों, जब एक फूल के जो स्टोमेन से जो पराग को एक ही प्रजाति के दूसरे पौधे पर जो फूल के परागकोश में जो पहुंचाया जाता है उसे जो क्रॉस परागण जो कहते हैं। सब परागण क्या होता है दोस्तों? जब एक फूल से पराग एक ही फूल या उसी प्रकार के अन्य फूलों को जो परागित जो करता है उसे जो वो स्वयं परागण जो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपकी एड्स से संबंधित जो क्या नहीं है? तो एक दूसरे से हाथ मिलाना जो एड्स से संबंधित नहीं है, यानी कि एड्स से संबंधित जो चीज़ नहीं है वह दोस्तों जो पूछी गई थी, यानी कि एक दूसरे से हाथ मिलाना जो एड्स से संबंधित नहीं है। एड्स के दोस्तों जो कारण क्या हो सकते हैं, यानी कि HIV वायरस केवल जो इन तरीकों से जो फैलता है। नंबर 1 है कि असुरक्षित यौन संबंध। नंबर 2 है कि संक्रमण, खून या सुई का उपयोग करना। नंबर 3 है कि बच्चे से माँ को जो प्रस्तावन या फिर स्तनपान के दौरान। और नेक्स्ट है कि लेकिन हाथ मिलाने, गले लगाने, एक साथ भोजन करने या मच्छर के काटने से HIV वायरस जो नहीं फैलता। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था दोस्तों यहाँ पर कि कंडोम गर्भ निधारक जो कौन सा काम करता है? तो इसका जो काम होता है दोस्तों वो होता है कि गोनोरिया से बचने में जो इसका ये जो है मदद करता है। कंडोम गोनोरिया से बचने में जो मदद करता है, बेशर्ते इसे सही तरीके से और हर बार यौन संबंध के दौरान जो उपयोग जो किया जाए। कंडोम गर्भ निधारक का जो काम करता है और यह गोनोरिया सहित कई यौन संचालित रोगों से भी जो सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों कि हाल ही में जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो वो डेलावेयर में जो 6वां जो क्वाड शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित जो किया गया है? दोस्तों, क्वाड सम्मेलन 2024-25 से संबंधित जो एक प्रश्न दोस्तों यहाँ पर जो पूछा गया था। हाल ही में जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो डेलावेयर में जो है 6वां जो क्वाड शिखर सम्मेलन जो आयोजित जो किया गया है। दोस्तों, यह क्वाड नेताओं का चौथा व्यक्तिगत शिखर जो सम्मेलन था। ठीक है दोस्तों, और जो क्वाड साझेदारों को जो महामारी और बीमारी से निपटने, जलवायु परिवर्तन के खतरे का सामना करने, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने आदि में मदद करने के लिए दोस्तों जो है वो इसका उपयोग जो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अपवर्तन के 2 प्रश्न जो पूछे गए थे, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपवर्तन की। अपवर्तन होता क्या है दोस्तों? तो जब प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो वह अपने रास्ते से जो भटक जाता है और इसे जो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के दोस्तों जो यहाँ पर 3 नियम है। पहला है कि किसी दिए गए रंग के प्रकाश और किसी दिए गए माध्यम के लिए आपतन कोण की जय और अपतन कोण की जय का अनुपात जो है एक स्थिरांक जो होता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, पहला हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है कि अपवर्तन के कारण जो कई घटनाएं होती है, जैसे कि पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई चीज का झुकना और रेगिस्तान में दिखने वाली मृग तृष्णा। और प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण की बात करें तो पानी की सतह पर मुड़ी हुई छड़ी जो मुड़ी हुई दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कि जल का अपवर्तनांक जो कितना होता है? तो 1.33 जो जल का अपवर्तनांक होता है। जल में प्रकाश का अपवर्तन जो तब होता है जब प्रकाश हवा से जो पानी में जाता है और धीमा हो जाता है, जिससे इसकी दिशा में जो थोड़ा जो बदलाव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के समीकरणों से के जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जो कि एक रासायनिक अभिक्रियाओं का एक प्रकार है। इसमें 2 यौगिक जो अपने आयनों का आदान प्रदान करके जो नए यौगिक जो है वो बनाते हैं। और सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया का समीकरण की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो है आप जो है अभिक्रिया देख सकते हैं। लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडीन की अभिक्रिया का समीकरण भी दोस्तों जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि राज्यसभा में सदस्यों का जो नोमिनेट जो करते हैं, यानी कि राज्यसभा में कितने सदस्य जो नोमिनेट होते हैं, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में जो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या दोस्तों जो है वो 250 जो निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा जो है नोमिनेट जो किए जाते हैं और 238 सदस्य जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि जो है वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि
कपिल परमार 2024 पैरा ओलंपिक में जो किस खेल से दोस्तों जो संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो कपिल परमार हैं वो एक भारतीय पैरा जूडो जो खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2024 पैरा ओलंपिक में जो कांस्य पदक जो है वो जीता है और जूडो में भारत का पहला पैरा ओलंपिक पदक जीतकर उन्होंने जो इतिहास जो है वो रच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि 5.6 जो किसका पीएच मान होता है। तो 5.6 का जो पीएच मान है दोस्तों वो एक सामान्य वर्षा का होता है। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सामान्य वर्षा जो थोड़ी अम्लीय होती है। जब वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसे जो अम्लीय वर्षा जो कहा जाता है। अम्लीय वर्षा में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे इसका पीएच मान जो 4.2 और 4.4 के बीच जो वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि H+ आयन दोस्तों जो क्या होता है। तो H+ आयन जो कि एक अम्लीय घोल में जो 7 से जो कम होता है। अम्लीय घोल में जो है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है ज़्यादा होती है और अम्लीय घोल का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। पीएच का फुल फॉर्म की बात करें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की जो शक्ति है। और पीएच स्केल पर 7 से कम पीएच मान जो अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा जो पीएच मान जो क्षारीय होता है। नेक्स्ट है कि सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से मिला दो तो हमें जो क्या प्राप्त जो होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि सोडियम क्लोराइड को जब सिल्वर नाइट्रेट से मिलाने पर जो सिल्वर क्लोराइड का जो सफ़ेद अवक्षेपण जो वो बनता है। नेक्स्ट अनुच्छेद पूछा गया था कि अनुच्छेद 21 में जो क्या नहीं है। तो अनुच्छेद 21 की बात करें तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में मृत्यु दंड जो शामिल नहीं है। अनुच्छेद 21 के बारे में कुछ और बातें यहाँ पर देख लेते हैं कि अनुच्छेद 21 में जो जीवन के अधिकार को लेकर किया गया है। इसमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार जो शामिल है। अनुच्छेद 21 के तहत जो किसी भी व्यक्ति को जो कानून की उचित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जो है वो वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि मैग्नेटाइट से संबंधित कौन सी जो क्रिया है। दोस्तों यहाँ पर जो राइट ऑप्शंस जो नहीं मिल पाए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि अवतल दर्पण में वस्तु को रखने की स्थिति से जो वो कैसा बनेगा। यानी कि अवतल दर्पण में जो वस्तु को रखने की स्थिति के आधार पर जो प्रतिबिंब की स्थिति जो इस प्रकार होती है। यानी कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के नली के ऊपर जो रखा जाता है तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब जो वो बनता है। और जब वस्तु को अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो यह फोकस पर एक वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि पालमपुर जो किस से संबंधित है। दोस्तों भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का पहाड़ी शहर है। पालमपुर जो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा जिले में स्थित जो एक नगर है। वो है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक जो किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के इस भाग को जो भारत का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है। मौलिक अधिकार जो भारत के सभी नागरिकों को जो दिए गए हैं और ये अधिकार जो है वो नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जो कुछ बुनियादी स्वतंत्रताएं जो वो देते हैं। और मौलिक अधिकारों की जो है वो 6 श्रेणियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है। तो 5.5 से कम पीएच जिसकी होती है वो जो है रेन एसिड का जो पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद संबंधित जो पूछा गया था। तो जो संविधान के अनुच्छेद जो 124 में जो कहा गया है कि भारत का एक जो है वो उच्च न्यायालय जो होगा उच्चतम न्यायालय होगा यानी कि सुप्रीम कोर्ट होगा। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन शक्तियां और न्याय प्रक्रिया को लेकर जो किया गया है। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वो सामान्य तौर पर 4 जो होता है। हालांकि 5.5 या इससे कम भी जो हो सकता है। आमतौर पर सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.6 जो होता है। यह जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो थोड़ा अम्लीय होता है। पीएच मान 0 से 14 तक जो होते हैं। इसमें 7 से जो वो न्यूट्रल 7 को जो न्यूट्रल जो माना जाता है। और 7 से कम पीएच वाले को जो अम्लीय कहा जाता है और 7 से ज़्यादा वाले को जो है क्षारीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ईरानी कप के विजेता कौन है। दोस्तों जो ईरानी कप के जो विजेता है वो मुंबई टीम जो बन चुकी है। मुंबई ने जो 15वीं बार जो ईरानी कप का जो खिताब जीता है। और इसकी जो शुरुआत की बात करें तो 1959 से लेकर 60 में जो हुई थी। ईरानी कप के जो पहले 3 सीजन को जो मुंबई ने जो अपने नाम किया था। चौथे सीजन को जो रेस्ट ऑफ इंडिया ने जो जीता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जो है 2024 का जो कहाँ पर हुआ है, तो ये दोस्तों जो है वो 13वां जो विश्व व्यापार संगठन जो है मैत्रेय सम्मेलन जो कि 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में जो आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में जो है वो दुनिया भर के मंत्रियों ने भाग लिया और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के कामकाज की समीक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तापी नदी से जो राष्ट्रीय जलमार्ग जो किससे गुजरती है, तो तापी जो रिवर है दोस्तों वो राष्ट्रीय जलमार्ग 100 यानी कि 100 से जो गुजरती है। तापी नदी जो है वो मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और अरब सागर में गिरने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश राज्यों से होकर जो है वो बहती है। नेक्स्ट है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो वो कौन सा डिवाइस जो लॉन्च किया जाता है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में जो उपग्रह प्रक्षेपण यान और साउंडिंग रॉकेट डिजाइन और विकसित जो किए जाते हैं और यह जो प्रमोटर रॉकेट भी जो यहाँ से जो किए जाते हैं। VSSC के प्रमुख कार्यक्रम भी जो इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है कि कॉपर टी का प्रयोग जो कौन करता है, तो महिलाएं द्वारा जो कॉपर टी का जो यूज़ किया जाता है। कॉपर टी की बात करें तो कॉपर टी का जो इस्तेमाल है वो गर्भ निरोधक के लिए जो किया जाता है। कॉपर टी को जो है वो इंट्रायूट्राइन या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी जो कहा जाता है। यह एक छोटा सा प्लास्टिक उपकरण होता है जिसे डॉक्टर गर्भाशय में डालते हैं। कॉपर टी जो गर्भ निरोधक का एक असरदार और सुरक्षित तरीका है जो कॉपर टी के बारे में बताता है। नेक्स्ट है कि लेंस की फोकस लंबाई का फॉर्मूला क्या है। दोस्तों लेंस की जो फोकस लंबाई का फॉर्मूला वो है 1/f = 1/v - 1/u। नेक्स्ट था कि नमी की उपस्थिति में धातु का परिवर्तन क्या कहलाता है, तो नमी की उपस्थिति में जो धातु का परिवर्तन है वो संक्षारण कहलाता है। संक्षारण एक विद्युत रासायनिक क्रिया है। इसमें जो धातु है वो वायुमंडल की नमी यानी कि CO2, SO2, NO2 और H2S जैसी गैसों से जो क्रिया करके अवांछित यौगिक की जो परत बना लेती है। इससे जो धातु की सतह जो खराब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो कहाँ पर होती है, तो दूरी जो कहाँ पर बनती है, तो ये जो है वो फोकस और केंद्र के बीच की दूरी जो है वो होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें तो दर्पण के फोकस और केंद्र के बीच की दूरी जो है वो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है और यह जो है वो दर्पण की वक्र त्रिज्या पर निर्भर करती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में परावर्तक सतहें अंदर की ओर घुमावदार होती हैं। अवतल दर्पण जो है वो प्रकाश की समानांतर किरणों को फोकस नामक बिंदु पर जो परिवर्तित। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का जो है वो मंत्रियों सम्मेलन में जो कहाँ पर हुआ है 2024 में जो कहाँ पर हुआ है, तो यह संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हुआ है। विश्व व्यापार संगठन का जो है वो 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 के बीच संयुक्त अरब अमीरात के जो अबू धाबी में हुआ है। नेक्स्ट है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है दोस्तों वो गोलाकार दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है इससे जो F से दर्शाया जाता है। कि घर में प्रयुक्त विद्युत को जो कौन से यूनिट से जो मेजर करते हैं, दोस्तों घरों में जो इस्तेमाल होने वाली जो बिजली को जो किलोवाट घंटे में जो मापा जाता है। बिजली से जुड़े कुछ माप और उनकी इकाइयों की बात करें तो बिजली की शक्ति को जो वाट में मापा जाता है। वाट जो कि विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर है। नेक्स्ट है कि सजातीय श्रेणी की विशेषताएं क्या होती हैं, तो सजातीय श्रेणी जो है कार्बनिक यौगिक का एक वह वर्ग होता है जिसमें सभी सदस्यों में एक ही क्रियात्मक समूह होता है। सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र से जो दर्शाया जा सकता है, जैसे एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि विरंजक चूर्ण का जो है यहाँ पर जो है दोस्तों रिएक्शन पूछा गया होगा या फिर उसका जो है उसका फॉर्मूला यहाँ पर या फिर सूत्र जो पूछा गया होगा। तो विरंजक चूर्ण और पानी की क्रिया से जो क्लोरीन गैस जो निकलती है, इसका रासायनिक समीकरण की बात करें तो इसका रासायनिक समीकरण होता है CaCOCl2 + H2O, तो ये इक्वल टू हो जाएगा CaOH2 + Cl2। नेक्स्ट है कि हुमायूं के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब मुगल सम्राट हुमायूं ने गुजरात पर हमला किया तब गुजरात का शासक बहादुर शाह जफर था।
और हुमायूं ने जो है वो साल 1935 में गुजरात के बहादुर शाह जफर से जो है युद्ध किया था। बहादुर शाह जफर मुजफ्फर शाह का बेटा था। बहादुर शाह जफर ने 1526 से 1535 और फिर 1561 से 1555 के बाद जो गुजरात सल्तनत पर जो शासन किया। ठीक है दोस्तों, हुमायूं ने साल 1934 में बहादुर शाह जफर को हराकर गुजरात पर जो कब्जा कर लिया था। हुमायूं जो कि मुगल सम्राट का दूसरा शासक था, वह बाबर का सबसे बड़ा जो है बेटा। कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था और ये कब हुआ था? तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने जो है वो 1885 में बम्बई में अपनी पहली बैठक जो है आयोजित की थी और जो इसके अध्यक्ष थे वो मेजर चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में की थी। और 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस एक कैच ऑल ऑफ धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में उभरी, जो अगले 50 वर्षों तक भारतीय राजनीति पर जो हावी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि बिम्स्टेक की पहली बैठक जो कब हुई थी? तो बिम्स्टेक की पहली बैठक जो बैंकॉक में 22 दिसंबर 1997 को जो वो हुई थी। इस बैठक में म्यांमार को जो सम्मिलित किया गया था। इससे पहले इसे जो वो बीस्ट ईसी यानी कि बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड के नाम से और आर्थिक सहयोग के नाम से जो इनको जाना जाता है। साल 2004 में जो थाईलैंड में हुई छठी मित्र स्तरीय बैठक में नेपाल और भूटान को जो शामिल किया गया था। इसके बाद जब इसका नाम बदलकर जो दोस्तों वो बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक जो है वो नाम इसका कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि सरदार सरोवर बांध जो है वो किस राज्य में है? दोस्तों, सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात के नर्मदा जिले के जो केवड़िया गांव में जो बना हुआ है। यह बांध नर्मदा नदी पर जो बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा घाटी परियोजना का जो हिस्सा है। यह बांध 4 राज्यों को जो पानी बिजली उपलब्ध कराता है। वो 4 राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि अनुच्छेद 39A जो किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A जो है न्याय के समान अधिकार और मुफ्त वित्तीय सहायता से जो जुड़ा हुआ है। यह अनुच्छेद राज्य पर सभी नागरिकों को न्याय तक जो है पहुँच सुनिश्चित करने का जो है दायित्व डालता है और इसके तहत जो है वो राज्य को जो समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को जो है मुफ्त वित्तीय सहायता जो देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी ब्रिक्स की पहली बैठक जो कब हुई थी? तो दोस्तों, ब्रिक्स की जो पहली बैठक है वो 16 जून 2009 को रूस में जो हुई थी। ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। यानी कि साल 2011 में जो दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद जो इसका नाम जो ब्रिक्स कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका यहाँ पर वो था कि किस अनुच्छेद के तहत जो कुलपति पर महाभियोग जो चलाया जाएगा? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत जो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग जो चलाया जाता है। अनुच्छेद 61 जो है वो भारत के संविधान के भाग 5 में है। इस अनुच्छेद के तहत संसद के किसी भी सदन में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव जो लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे जो पौधों का परागकण से क्वेश्चन जो पूछा गया था। तो दोस्तों, पौधों का परागकण है जो वो पौधों के प्रजनन का एक अहम हिस्सा है। परागकण की जो प्रक्रिया है वो नर पौधे का पराग मादा पौधे के मादा भाग में जो पहुंचता है। इसके बाद पराग से बीज बनते हैं और नए पौधे उगते हैं। परागण की क्रिया जो इस प्रकार से होती है। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था कि हाइड्रा में प्रजनन कैसे होता है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन की जो क्रिया है वो लैंगिक जनन से होती है तथा हाइड्रा में शरीर जो है अनेक टुकड़ों में जो है विभक्त हो जाता है। तो प्रत्येक भाग जो है वृद्धि करके नए जीव से विकसित हो जाता है। यह भी जो लैंगिक जनन की एक विधि है जिससे पुनरुद्भवन कहते हैं। और इनके शरीर में दोस्तों अलग से जो मलोत्सर्ग प्रणाली जो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो आपसे जो स्पोर्ट्स से पूछा गया था कि स्पोर्ट्स में जो पद्म अवार्ड जो किससे जो मिला है? तो दोस्तों जो 2022 में जो डॉक्टर विजय कुमार विनायक महाराष्ट्र से मिले हैं और 2022 में जो है वो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो कि राजस्थान से उनको जो है वो अवार्ड जो मिले हैं। और दोस्तों 2022 के जो धनेश्वरी एगती जो असम से हैं और ओम प्रकाश गांधी जो कि हरियाणा से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो डिक शूफ जो इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दोस्तों नीदरलैंड के प्रधानमंत्री को जो पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी थी। नरेंद्र मोदी ने आज नीदरलैंड के नवीन नियुक्त प्रधानमंत्री डिक शूफ को जो पदभार ग्रहण करने पर जो बधाई दी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने जो कितनी सीट जो है वो जीती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 29।
तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो 29 विधानसभा सीटों में से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस संगठन ने जो 48 सीटें जो जीत ली हैं, जबकि बीजेपी ने दोस्तों जो पिछली बार जो है थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करते हुए जो 29 सीटें जो है यहाँ पर जो दोस्तों जीती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की अनुच्छेद 21 जो किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से दोस्तों जो जुड़ा हुआ है। यह अनुच्छेद हर व्यक्ति को जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो देता है, और यह अधिकार दोस्तों जो है नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए दोस्तों जो है उपलब्ध है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पर कि मोलासिस बेसिन जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मिजोरम। तो दोस्तों मोलासिस बेसिन जो है वो अल्प्स के उत्तर में स्थित एक अंतरीप बेसिन है। यह फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में जो 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह बेसिन अल्प्स के जो बवेरियन फोरलैंड में से सबसे चौड़ा जो होता है, और इसकी ऊंचाई जो करीब 130 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि आईपीएल का जो है 17वां सीजन जो किसने जो जीता है? दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो सनराइजर्स हैदराबाद को जो 8 विकेट से हराकर दोस्तों जो है आईपीएल का जो 17वां सीजन जो दोस्तों जो है यहाँ पर जीत लिया है, और कोलकाता की टीम ने जो 10 साल बाद जो है आईपीएल चैंपियनशिप जो है दोस्तों यहाँ पर जो वो बनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि ओम का नियम जो दोस्तों क्या होता है? यानी कि ओम का दोस्तों जो आपका नियम है वो दोस्तों जो स्थिर तापमान पर दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा दो बिंदुओं पर जो वोल्टेज के जो समानुपाती होती है, और प्रतिरोध की SI इकाई जो दोस्तों जो ओम है, और इसे जो इस सिंबल के द्वारा जो है दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए किस अनुच्छेद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है कि जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष अधिकार का जो प्रावधान है दोस्तों वो संविधान के अनुच्छेद 350B में है, और इस अनुच्छेद के तहत जो भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए दोस्तों जो है आयुक्त का पद जो बनाया गया है, और CLM भाषाई अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों की जो है जांच करता है और राष्ट्रपति को जो है रिपोर्ट देता है। राष्ट्रपति जो है इन रिपोर्टों को जो संसद के दोनों सदनों में जो वो रखता है, और संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जो वो भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि शुद्ध जल का pH मान दोस्तों क्या होता है? तो शुद्ध जल का pH की बात करें तो दोस्तों 7 होता है। यह मान जो उदासीन जो माना जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या दोस्तों जो है समान रहती है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन आयनों को जो है वो दान करने या स्वीकार करने की प्रवृत्ति जो है वो नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपके यहाँ पर कि 2024 में जो है SCO की बैठक दोस्तों जो कहाँ पर हुई है? तो दोस्तों जो SCO की जो बैठक है दोस्तों संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 इस साल जो है संघाई संगठन की बैठक 15 और 16 अक्टूबर को जब पाकिस्तान की राजधानी इस्माइलाबाद में दोस्तों जो है यहाँ पर हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि 2019-20 में जो वस्त्र उद्योग का कितना % दोस्तों जो यहाँ पर योगदान था? तो भारत के कपड़ा उद्योग में जो भारत के उद्योग उत्पादन में जो 7% का जो है योगदान था, और इसने जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2% का योगदान जो है वो यहाँ पर दिया है। और 2019-20 में दोस्तों जो है यहाँ पर 45 बिलियन से अधिक लोगों को जो राज्य रोजगार जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि बिहार को जब बौद्ध धर्म में जो दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं? तो बौद्ध धर्म में दोस्तों बिहार को जो है बुद्ध विहार जो कहा जाता है। बिहार शब्द जो संस्कृत के विहार शब्द से जो बना है, जिसका मतलब है बौद्ध भिक्षुओं का विश्राम गृह। दोस्तों बौद्ध धर्म में जो विहार का मतलब है बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे जो है यहाँ पर संयोजक अभिक्रिया से जो है पूछा गया था, यानी कि जो संयोजन अभिक्रिया है यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ मिलकर जो एक नया पदार्थ जो है बनाते हैं। तो दोस्तों जो अन्य अभिक्रियाएं दोस्तों जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं वो है अपचयन और अपचयन। दोस्तों इन दोनों अभिक्रियाओं को जो यहाँ पर आप जो है पढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। अनुच्छेद 251 का संबंध जो किससे है? तो अनुच्छेद दोस्तों 251 जो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, और यह जो है वो संविधान के भाग 11 में जो शामिल है, और यह संसद द्वारा जो वो दिए गए अनुच्छेद और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों को समाप्त विधियों में व्याप्त असंगतियों का जो वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका यहाँ पर कि दिल्ली सल्तनत का पहला जो शासक कौन था? तो 1206 में जो मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई थी, और गोरी की हत्या के बाद जो है वो तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसने जो सत्ता संभाली और दिल्ली का जो पहला सुल्तान बन गया।
नेक्स्ट है कि जूनियर हॉकी कोच जो है कौन बने हैं, तो PR श्रीजेश भारतीय जूनियर मेंस हॉकी टीम के जो नए हेड कोच है वो बन गए हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो PR श्रीजेश को जो है यह जिम्मेदारी जो पेरिस ओलंपिक के बाद जो मिली है, और हॉकी इंडिया ने जो सोशल मीडिया पर इस बात की जो जानकारी दी थी कि PR श्रीजेश ने जो भारत को लगातार दूसरी बार ओलंपिक में जो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो दिलाया था। PR श्रीजेश के अनुभव और योगदान को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी जो दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नाटो का जो समिट है 2024 वो जो है कहाँ पर हुआ है, तो नाटो शिखर सम्मेलन दोस्तों जो है वो नाटो सदस्य देशों में जो है आयोजित किया जाता है, और इसकी अध्यक्षता जो नाटो महासचिव करते हैं। और पिछला नाटो शिखर सम्मेलन जो है जुलाई 2024 में जो वाशिंगटन DC में जो हुआ था, और नाटो की 75वीं वर्षगांठ जो मनाई गई थी। नेक्स्ट है कि मिडनाइट चिल्ड्रन के जो लेखक कौन है, तो मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में भारतीय ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी द्वारा जो लिखा गया है, और जिसे जो जोनानाथ ने जो प्रकाशित किया था, और कवर डिजाइन जो है बिल बाल्टन के द्वारा जो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मीनाक्षी मंदिर शैली जो किस में बना है, यानी कि जो मीनाक्षी मंदिर है वो किस शैली में बना है, तो तमिलनाडु के जो मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर जो है द्रविड़ शैली में जो बना है। द्रविड़ शैली में जो मंदिरों की खासियत की बातें करें तो इन मंदिरों में जो स्तंभों की ऊंचाई जो पिरामिड के आकार की होती है। मीनाक्षी मंदिर में कई विशाल अलंकृत स्तंभ युक्त हॉल हैं जिन्हें जो मंडप कहा जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1917 में भारतीय महिला संघ की जो संस्थापक थे वो दोस्तों कौन थे, तो महिला भारतीय संघ की जो स्थापना वो एनी बेसेंट ने की थी, और एनी बेसेंट जो है वो मार्गरेट कंजिक्स डोरेथी जिन राजदासा और अन्य लोगों ने जो 1917 में जो है मद्रास के अडयार में जो इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023, ठीक है दोस्तों, तो रिपोर्ट आने के बाद 9 मार्च 2010 को जो राज्यसभा ने इसे जो पारित किया था, राज्यसभा ने पास करके लोकसभा के पास भेजा, लेकिन 15वीं लोकसभा जो है 18 मई 2014 को जैसे ही भंग हुई, विधेयक जो है वो फेल हो गया, और वर्तमान सरकार ने जो 18 सितंबर 2023 को जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को जो मंजूरी दी थी। नेक्स्ट था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 6 जो केंद्र शासित प्रदेश जो बनाए गए थे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दिल्ली, मणिपुरी, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, और इस अधिनियम के तहत जो है 14 राज्य भी शामिल किए गए थे। नेक्स्ट है कि दाना चक्रवात का नाम जो किस देश ने दिया है, तो दाना चक्रवात का जो नाम है वो कतर ने जो सुझाया है। दाना एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है उदारता। चक्रवातों के नाम रखने की परंपरा दोस्तों जो है 2000 में जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जो शुरू की थी। नेक्स्ट अनुच्छेद जो पूछा गया था आपसे वो था कि अनुच्छेद 51 भी जो किससे संबंधित है, तो जो राज्य राष्ट्र के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का जो है इसमें जो कर्तव्य दिया गया है। नेक्स्ट था कि pH मान 11 जो किसका होता है, तो pH मान 11 होने का मतलब है कि वह विलयन जो है वो क्षारीय है। pH मान की बात करें तो जिसका जो 7 से ज़्यादा pH मान होता है वह जो क्षारीय होता है, और जिसका pH मान 7 से कम होता है वह विलयन जो है अम्लीय होता है। और pH 7 जिसकी विलयता होती है वह उदासीन प्रकृति का होता है, और pH पैमाने पर जो है 0 से 14 तक जो है वो यहाँ पर काउंटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि अनुच्छेद 251 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 251 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है जो संविधान के भाग 11 में शामिल है, और यह संसद द्वारा अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में जो है असंगतियों का वर्णन करता है।